अष्टवक्र गीता 12वां प्रकरण। सूत्र हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम तीसरा सूत्र करने जा रहे हैं। तो जो पहले दो सूत्र में हमने पढ़ा था, उसमें राजा जनक क्या बता रहे हैं, अपने स्वयं की स्थिति बता रहे हैं, जिस स्थिति पे वो आ चुके हैं। तो राजा जनक क्या बोल रहे हैं, राजा जनक अपनी दृष्टा, वो दृष्टा हो गए हैं। तो उन्होंने, वो अपनी जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब मैं किसी भी कर्म से सराहने वाला नहीं रहा। सराहने वाला मतलब असह वर्ड यूज किया था। मतलब अब कोई भी स्थिति मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मतलब मैं अब उन सब से इतना दूर हो गया हूँ। कोई भी स्थिति में मैं फेर बदल भी नहीं करता, सिर्फ देखता हूँ और मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ। ये था पहला श्लोक, कि कुछ भी मुझे स्पर्श नहीं करता। दूसरे सूत्र में बताया था कि मैं राग और द्वेष दोनों से पार हो गया हूँ, वीतराग हो गया हूँ। क्योंकि अज्ञानता थी, अज्ञानता के कारण मुझे राग और द्वेष था। अब ज्ञान प्रकाश से मेरा वो अज्ञान दूर हो गया है और मैं वीतराग में स्थित हो गया हूँ। तो ये दूसरा सूत्र था। अब हम तीसरा सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो अष्टवक्र गीता तीसरा सूत्र इस प्रकार है। अष्टवक्र गीता 12वां प्रकरण सूत्र नंबर 3 इस प्रकार है। समाध्यासाद विक्षिप्तौ व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम एवं एवाहम अस्थितः। अनुवाद इस प्रकार है। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूँ। तो यहाँ पर हम समझेंगे कुछ मीनिंग्स, कि अध्यास का मीनिंग क्या होता है। अध्यास का मीनिंग होता है, शास्त्रों में जो अध्यास का मीनिंग दिया है वो ऐसा है कि जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि करना अध्यास है ना। अध्यारोपित करना, जैसे रस्सी और सांप वाले एग्जाम्पल से हम चल सकते हैं कि रस्सी पड़ी है, अंधकार है मतलब अज्ञानता है। तो मैं रस्सी की जगह, मैं रस्सी मुझे नहीं दिख रही, पर रस्सी की जगह मैं कुछ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो जैसा है, जैसा नहीं है, वहां मैं मेरी बुद्धि लगा रहा हूं, उसको अध्यास कहते हैं। और अज्ञान के कारण ही ये विक्षेप पैदा होता है। आत्मा के अज्ञान के कारण विक्षेप पैदा होता है। और कोई भी अज्ञान हो तो विक्षेप होता ही है। तो अज्ञान के अंधेरे में जो है वह नहीं दिखता और कुछ और होने का भ्रम होता है। कैसे? जैसे जब जो है वो नहीं दिख रहा, पर हमें ये अनुमान है कि वहां कुछ है, पर प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। तो हम कुछ और अनुमान लगाने लगते हैं कि क्या होगा क्या होगा। हमारा जो मन है वो बहुत व्याकुल हो उठता है। यहाँ मन का रजोगुण बताते हैं। तो मन का रजोगुण एक्टिवेट हो जाता है और वो सोचता है क्या है क्या है, और वो अनुमान लगाता है। इसको कहते हैं विक्षेप, मन का विक्षेप। और जो हम उस पर लगा देते हैं कि ये सांप है, रस्सी हमें नहीं दिख रही, हमने उसको सांप से रिलेट कर लिया, तो इसको कहते हैं अध्यास। तो ये जो सारी अज्ञानता जो हो रही है उसके कारण ये अध्यास हो रहा है। ये सारे विक्षेप अज्ञानता के कारण हो रहे हैं, अज्ञानवश हो रहे हैं। भ्रम मात्र है ये, अध्यास मात्र है ये, अंधकार के कारण मतलब अज्ञानता के कारण। और इसको मिटाने का एक ही तरीका बताया जा रहा है और वो है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के प्रकाश में हमें मिथ्या का, जो नहीं है पर हमें दिख रहा है, उसका पता चलता है। मतलब अपनी मूर्खता का, अपनी मूर्खता का पता चलता है। अपनी जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उनका पता चलता है। यह हम यूं कह ले कि आत्मज्ञान से हम विवेकशील होते हैं और हमारा जो भ्रम है वो टूटता है और हम सत्य को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आत्मज्ञान का हमें इंपॉर्टेंस या महत्व बताया कि आत्मज्ञान से ही हमारे विक्षेप दूर होंगे, मतलब हमारी अज्ञानता दूर होगी। अब इस अज्ञान को दूर करने के लिए या आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए समाधि का व्यवहार बताते हैं। साधारण हम जन सभा में देख लेते हैं कि हमें बोलते हैं कि ध्यान करो, समाधि लगाओ, समाधि का व्यवहार करते हैं। जैसे अष्टांग योग में बताते हैं ना, ध्यान धारणा समाधि। तो जो अष्टांग योग में 8 क्या है उनके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। पर यहाँ पर ये कहने जा रहे हैं राजा जनक कि समाधि वालों में भी विक्षेप देखा गया है, वहां भी मन इधर उधर भागता है।
तो ये राजा जनक बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ राजा जनक ये भी बता रहे हैं कि जिनको आत्मज्ञान हो गया है वे इन सबको साक्षी भाव से देखता है। ये राजा जनक साक्षी भाव से देख रहे हैं। तो ये राजा जनक अभी समाधि रहित की बात कर रहे हैं कि मैं अभी समाधि रहित हो गया हूं, मतलब मैं आत्मस्थ हो गया हूं और उन्हें अभी इन समाधि की जरूरत नहीं है। जैसे जहां हम अपने गंतव्य स्थान पर या डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तो हम जिससे भी जाते हैं, ट्रेन या प्लेन, उसको वहां छोड़ देते हैं, उसी में बैठे नहीं रहते। उसी प्रकार राजा जनक का तो बोल रहे हैं कि उनको आत्मज्ञान अ, सुनते ही गुरु से एकदम उनको वो स्थिति प्राप्त हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पहले कुछ तैयारी नहीं की होगी। जब राजा जनक अष्टवक्र गुरु के पास आए, उसके पहले ही उनकी बहुत कुछ तैयारी हो चुकी थी और यहाँ आत्मज्ञान सुनते ही उन्होंने वो स्थिति को प्राप्त कर लिया। पर जैसे जो लोग पूरी समाधि वाली प्रक्रिया से जाते हैं, ऐसा नहीं है कि विक्षेप होता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, पर उसमें वो अपना और करते हैं, गूढ़ गहराई से अध्ययन और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं करते हैं समाधि से, उसमें भी विक्षेप आ सकता है। पर यहाँ राजा जनक कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण ये जो विक्षेप हो रहा है, जिसमें फिर जैसे हम कर्म करते हैं वहां पर विक्षेप होता है, तो फिर गुरु लोग समाधि का व्यवहार बोलते हैं कि समाधि लगाओ या ध्यान करो। पर राजा जनक यहाँ कह रहे हैं उसमें भी विक्षेप आता है। पर मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए मैं समाधि रहित हो गया हूँ और मैं समाधि रहित होकर इस नियम को देख पा रहा हूँ। साक्षात साक्षी होकर मैं देख पा रहा हूँ इस समाधि को। मुझे अब इस नियम की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आत्म आनंद में स्थित हो गया हूँ। तो इसका सार बस इतना ही है कि आत्मज्ञान से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट हम जान सकते हैं। तो जो चीज उसके लिए समाधि अनिवार्य नहीं है, ये कहने का मतलब है आत्मा तो सदा उपलब्धि है, सिर्फ हमें जानना है, हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए। सिर्फ जाग कर आत्मज्ञान से हमारी आंखें खुलनी चाहिए, जाग कर हमें देखना है, मतलब दृष्टा हमारी जो दृष्टि है वही पर्याप्त है, मतलब दृष्टा मात्र ही पर्याप्त है, कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समाधि जो लोग लगाते हैं उनमें भी विक्षेप देखा गया है और मैं समाधि रहित हूँ, मैं स्थित हूँ। तो ऐसा राजा जनक अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अब आता है चौथा श्लोक। ये जो पूरा प्रकरण है, 12वां प्रकरण, इस पूरे प्रकरण में राजा जनक ने अपनी स्थिति बताई है और विक्षेपों की बात करी है कि अब इनकी मुझे जरूरत नहीं है या ये भी विक्षेप डालते हैं। तो आगे चलते हैं सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 इस प्रकार है, हेयोपादे विरहाद एवं हर्ष विषादयोः अभावात अध हे ब्रह्मन एवं एवाहम अस्थितः। अनुवाद इस प्रकार है, हे ब्रह्मन, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। तो यहाँ पर राजा जनक कह रहे हैं, सबसे पहले शब्दों का मीनिंग समझ लेंगे। हे मतलब त्यागने लायक, जो वस्तु हमें पसंद नहीं है या जो हमारे लिए अनुपयोगी है। उपादेय का मतलब है ग्रहण करने लायक, जो हमें पसंद है या जो हमारे उपयोग की है। तो भावार्थ में जो ये कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, किसको बोल रहे हैं ब्राह्मण? राजा जनक। राजा जनक बोल रहे हैं अष्टवक्र गुरु को, जो ब्रह्म रूप हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, हे ब्राह्मण, उपयोगी और अनुपयोगी से दूर, मतलब जो हे जो त्यागने लायक है और जो ग्रहण करने लायक है, उन दोनों से दूर, हर्ष और विषाद से परे, मतलब खुशी और दुख से परे, आज मैं जैसा हूं वैसी ही स्थिति को स्वीकार करते हुए स्थित हूँ। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जैसे हम सब जो हैं, ये हर्ष और उनको विषाद कब होता है, मतलब दुख, सुख और दुख कब होता है? जब उनके पास उनकी प्यारी चीज मिल जाए या उपयोगी वस्तु मिल जाए जो उनके लिए सार्थक है, तो उन्हें हर्ष होता है। और जब उपयोगी वस्तु या प्यारी वस्तु ना मिले तो उन्हें दुख होता है। वैसे ही जो वस्तु उपयोगी नहीं है, मतलब अनुपयोगी है, उसके छूटने से उन्हें सुख या हर्ष होता है और मिलने पर दुख होता है।
तो ये इस प्रकार वो बता रहे हैं कि जो ये हे और उपादेय है, मतलब अनुपयोगी और उपयोगी, या बोल लो अच्छा और बुरा, ये सब मन के विचार हैं, ये सब वासना के कारण पैदा हुए हैं। अब जब ज्ञान से वासना ही नहीं रहेगी, तो ये हे उपादेय की धारणा भी नहीं रहेगी, इसलिए हर्ष विषाद भी नहीं रहा। मतलब हर्ष विषाद का अभाव हो गया, नहीं रहा को यहाँ पर अभाव बोला गया है। तो यह सब बात राजा जनक की हो रही है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ राजा जनक की बात हो रही है, जो जिनका अज्ञान अब समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, जिनकी वासनाएं समाप्त हो गई हैं। तो अब राजा जनक जी कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में मैं स्थित हूं, मैं आनंद में हूं। तो अपने स्वभाव में स्थित होना मतलब जो शुद्धतम स्वरूप है हमारा, उसमें जिसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है, विकृति नहीं है, वैसा हूं मैं, और मैं आत्मस्थ हूं, आनंद में हूं। तो जो अज्ञानवश उनके ऊपर जो भी मुखौटे थे, जो हमने ओढ़ रखे थे, उपाधियां ओढ़ रखी थी, वे सब उतर गए। जो अपूर्णता के कारण वासना थी कि भोगों से मेरे में पूर्णता आ जाएगी, तो वो सब ज्ञान से वासनाएं भी मिट गई। क्या समझ गया कि मैं ही पूर्ण स्वरूप हूँ। इसलिए महात्मा लोग हमसे कहते हैं, स्वयं को जानो, उठो, जागो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप से युद्ध करो, और अपने जो भी ऊपर आवरण ओढ़ रखे हैं उनको इस ज्ञान रूपी तलवार से उनको काट दो और अपना साक्षात्कार करो। नो दाई सेल्फ। तो नाम हम कुछ भी ले ले, सबका गोल यही है कि अपने आप को जानो। तो आत्मज्ञान से जब सार्थकता और निरर्थकता ही नहीं रही, तो उससे होने वाला जो भी हमें हर्ष और दुख था, वो भी समाप्त हो गया। हम सहज ही हो गए। ना अब किसी चीज से हमें मिलने से फर्क पड़ रहा है, ना बिछुड़ने से फर्क पड़ रहा है। जो अपनी स्थिति में हम सहज आ गए, अपने स्वभाव में आ गए। तो ये अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, ये सब भरा हुआ था। और उसी के कारण हमारा जो मन इतना विचलित होता था, आते थे मन में, और यही हमें अपनी स्थिति से गिरा देता था। तो यहाँ पे राजा जनक यही बता रहे हैं कि मैं इन दोनों से, हर्ष और विषाद मतलब सुख और दुख, दोनों से परे हो गया। हे और उपादेय मतलब त्यागने वाली चीज से भी और ग्रहण वाली चीज से भी मैं अब ऊपर उठ गया, मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ। तो ये था सूत्र नंबर 4।